मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी लोग आते रहेंगे जब आना होगा। हम आप लोग आज आज के कुछ शुरू। बोलने वाले थे। क्या बोलने वाले थे? तुम कल से परेशान हो का- इसी चीज को लेके। नहीं नहीं, कल आप बोले थे ना कि क्लास खत्म होने के बाद कुछ बोलोगे, ऐसा बोले थे। फिर कल तो भूल टाइम गई, नहीं हुआ। भूल गई। याद आएगा तो The बताओ। हम्म। Paulina, Paulina, that movie is very awesome. I really हाँ, like it. ओलियाना। And the हाँ, secret, yeah, the secret, the book also it's very good. I have completed. हाँ, वो बुक प्लीज सब पढ़ना, क्योंकि हर दिन भी अगर आप एक एक स्टोरी भी उसमें से पढ़ते हो ना, एक सेकंड में सबको म्यूट कर दूं, क्योंकि मैंने वो पढ़ी हुई है बुक। तो उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप एक एक स्टोरी पढ़ोगे ना, क्योंकि हर स्टोरी ना अलग अलग है, और आपको अपने से रिलेटेड एक स्टोरी 101% उसमें मिल जाएगी। तो एक तरह से बुक हो सकता है कि एक साइन हो, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे स्टोरीज हैं। और उसने उसने क्या किया हुआ है, मेन ये नहीं कि स्टोरी क्या है, उसने उस चीज में क्या किया था। जैसे जब वो डॉग वाला जो था स्टोरी आप पढ़ोगे, तो उसने कैसे विजुलाइज किया, कैसे उसमें विजुलाइजेशन की पावर इतनी इतनी ब्यूटीफुली बताई हुई है। फिर जब वो कॉन्सर्ट करना चाहता था, तो उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन आती है कि उसने जब अपना सबमिट किया था, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म, तो उसने सोचा यार मैं दोबारा से कर दूं क्या, क्या मैंने सही से सबमिट किया। बट उसने जब उसका कंप्यूटर खराब हो गया, तो उसने सोचा नहीं, एक बार मैंने कर दिया अच्छे से, अभी ये चीज मेरी है तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, इतने में ही मिलेगी, और उसको मिल गई। तो बेसिकली उसमें बताया गया कि आप डाउट मत करो, अगर आप थोड़ा सा भी एक्शन ले रहे हो ना, उस पर डाउट मत करो। बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी, मतलब इतनी सारी स्टोरीज हैं। आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इकट्ठा मत पढ़ना, ठीक है। दिन में एक स्टोरी पढ़ लिया सुबह, आपको और मन कर रहा है कुछ पढ़ने का, अच्छा तो आपने दूसरी स्टोरी पढ़ ली। दिन में एक या दो स्टोरी मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस स्टोरी से सीख क्या रहे हो, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। बहुत बहुत अच्छी बुक है। और पॉलियाना मूवी तो बहुत ही औसम है, बहुत ही अच्छा है, मैंने देखी थी, मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी। बहुत स्वीट है। ठीक है जी। आज है हमारा चैप्टर नंबर 8, मैजिक इंग्रेडिएंट, यानी कि जादुई तत्व। मैजिक इंग्रेडिएंट, अब इसको मैजिक क्यों कहा गया, देखो सारा कुछ बात, सारी कुछ कॉन्वर्जेशन किस चीज पे हो रही है, किस वर्ड पे हो रही है, एनर्जी। हमारी बॉडी को हमारे बोला गया है कि हम भी एक एनर्जी है, बट हमें कौन सी चीज एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, क्या चीज है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, वो है खाना और पानी। इन दो चीजों की वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। यानी कि अगर ये हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज होगी जिसको खाने से। अब वो अलग साइंस है कि वो जब खाते हो तो वो ब्रेक होते हैं, वो फूड ऑक्सीडाइज होता है, फिर वो चेन रिएक्शन होती है, जो भी होता है वो अलग टॉपिक है। बट जब वो ब्रेक होता है अंदर, तो वो लास्ट में जो प्रोड्यूस कर, जैसे मैंने बताया था केमिस्ट्री में, मेरे पास केमिस्ट्री है तो मॉर्फिन हम स्ट्रक्चर पढ़ते थे, ऐसे ही जब जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ी कि लास्ट जो ब्रेक डाउन होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज या उसका जो भी फॉर्म होगा ना, जो भी इसका जो भी अलग फॉर्म होगा, लेकिन वो ऐसे ही ग्लूकोज फॉर्म में होता है, यानी कि एनर्जी, ग्लूकोज को एनर्जी कहा गया। इससे जो ग्लूकॉन डी पीते हो या जो आपको ड्रिप्स चढ़ाई जाती है, वो ग्लूकोज की होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके आपकी बॉडी को एनर्जी देती है। सेम काम जब हम कुछ खाना वाना खा रहे होते हैं या पानी पीते हैं, तो जो उसको ब्रेक करता है, स्पेशली खाना जब वो ब्रेक करता है, फूड ब्रेक होता है, लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज होता है। और वो जो लास्ट प्रोडक्ट ब्रेक होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बना ग्लूकोज, वो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, पूरे दिन के काम करने को एनर्जी देता है। जब हम देखा, जब हम फास्ट रखते हैं, खाना नहीं खाते, तो हम बोलते हैं यार आज तो मेरी एनर्जी बड़ी डाउन है, आज तो मैं थोड़ा सा, और शाम होते होते मतलब एकदम कमजोरी आ जाएगी शरीर के अंदर, आप कुछ करोगे नहीं, आपको लगेगा यार बस खाना मिल जाए। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी, आज आपने वो उसको नहीं लिया। तो बॉडी में वो जो सफिशिएंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई नहीं। ठीक है। लेकिन इसकी जगह बोला जाता है फ्रूट्स खाओ। फ्रूट्स में क्या होता है? ठीक है, नेचुरल शुगर होती है। शुगर क्या होता है? ग्लूकोज। जब आप उसको ब्रेक करोगे, सेम ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट है एनर्जी हमारी बॉडी के लिए, उसको चलाने के लिए।
आप खाना नहीं खाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको एनर्जी पहुंच ही नहीं रही है। तो इतना ज्यादा जरूरी है खाना हमारे लिए, इतना ज्यादा जरूरी है पानी हमारे लिए। ठीक है। जब हम पुराने जमाने से जैसे, यार मैं तो नहीं कहूंगी मैं इतने नहीं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो शुरू के 2 साल जो थे हमारे, हम लोग झांसी में थे। तो हम पहले जो शुरू के बिल्कुल 2 साल थे, बिल्कुल बेसिक, अब मुझे क्लास का नाम याद नहीं है, बट हम लोग सरस्वती वाले स्कूल में थे। इतना अच्छे था, मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि वो बिठा के प्रेयर करवाते थे लाइन में। फिर बाद में मैं कॉन्वेंट स्कूल में गई, मतलब फर्स्ट क्लास से मैं कैथेड्रल में गई हुई थी, जो झांसी में ही है, कई लोगों ने सुना होगा। तो वहां पर फिर मैं गई, लेकिन जो 2 साल पहले के थे वो मुझे इतने अच्छे लगते थे। और इतनी छोटी थी तभी मुझे समझती कि बिठा के वो पूरा प्रेयर करवाएंगे, वो पूरा खाने के सामने खुलवा के पूरा प्रेयर करवाते थे, फिर खाना खाओ। याद नहीं, बस वो लास्ट वर्ड याद है, ओम शांति शांति करके कुछ ऐसा होता था। अच्छा, आप भी झांसी से हो? हाँ, हम लोग रहे हैं, हम लोग को 4 साल, मतलब मैं जब छोटी थी वो 4 साल के करीब रहे हैं हम। तो 4 नहीं, 5 5 6 साल रहे हैं शायद। तो बाय द वे मेरा बॉन्ड मुंबई का है तो एक साल मैं मुंबई में भी रही हूँ। ठीक है। तो ये, तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा था कि जब आप खाने को लेके प्रेयर करते हो, यानी कि इस अन्न के लिए आप ग्रेटफुल होते हो। हमारी तरफ तो ये भी बोलना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा है, मतलब ये अन्नपूर्णा माता है। मतलब अगर आप इनको प्रणाम करके गए तो आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है एक पूरा, कि अगर आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो तो वो चीज हमेशा अबंडेंस में रहती है, हमेशा अबंडेंस में रहती है। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट एक दूसरे से चीजें। अब उसको बोलो किसी भी पुराने, मतलब जैसे हमसे पहले जो जनरेशन, उनको बोलोगे कि ग्रेटिट्यूड करो, इससे अबंडेंस बनी रहती है, तो खाने के लिए वो नहीं करेंगे। लेकिन उनको बोल दो कि अन्नपूर्णा माता है, जैसे ही आप उनको थैंक यू करोगे, भोग लगाओगे, आपके भंडार भरे, वो तुरंत करेंगे। उनको समझ आएगी वो चीज, कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है। तो वो प्रेयर वो करते आ रहे थे। प्रेयर करने का एक रीजन ये भी था कि जब हम लोग शुक्रगुजार होते हैं या जब थैंक यू करते हैं उस खाने के लिए, तो उस खाने की ना क्वांटम लेवल पे ऊर्जा चेंज हो जाती है, एनर्जी बदल जाती है। आपको नहीं पता वो खाना कहाँ से एनर्जी कैरी करके ला रहा है, कितने लोगों की एनर्जी कैरी करके ला रहा है। आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, वो जो सब्जियां उसने बनाई, उस शेफ ने किस माइंडसेट से बनाई, किस एनर्जी से बनाई, या आपके घर में ही खाना बना, किस माइंडसेट से बना, क्या, जब दो लोग काम कर रहे होते हैं, दो औरतें स्पेशली, तो वो जल्दी बात कर रही होती है, तो कई बार कुछ नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं। तो आप बना रहे हो, वो तो अब्सॉर्ब कर रहा है। कैसे अब्सॉर्ब कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब वो एब्सॉर्ब कर रहा है, आपने वो खाना खाया, वो वेजिटेबल्स कहीं से आए, उस फार्मर की क्या स्टेट रही होगी या माइंड सेट क्या रहा होगा, फिर वो वेंडर जो बेच रहा था उसका क्या माइंड ऑफ, मतलब स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा। तो बहुत सारी जगहों से ना चीजें कैरी करके फूड लाता है, सेम वाटर। आपको नहीं पता पानी कहाँ से आ रहा है, कितने लोगों की एनर्जी, कितनी एनर्जी कैरी करके ला रहा है। जब वो आपके पास आ रहा है, जब वो आपके सामने रखा हुआ है, ये आपका काम है कि आप उसको क्लीन करो। इसलिए प्रेयर की जाती थी, इसलिए उसको शुद्ध किया जाता था। ठीक है। ताकि उसकी ऊर्जा चेंज हो जाए, उसकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाए, और जब आप उसको कंज्यूम करो, आप उसको खाओ, तो आपके शरीर में वो पॉजिटिवली ब्रेक हो, पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करे। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कि आपके बॉडी में वो पॉजिटिव एनर्जी करेगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही कन्वर्ट कर दिया। अब आपकी बॉडी 70% वाटर है, आप बाहर के चिड़चिड़ वाला खाना खा रहे हो, मतलब चिड़चिड़ मतलब बहुत नेगेटिविटी से बना हुआ खाना, आपको नहीं पता, आपने खा लिया, आपने अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी एक मोमेंट में शिफ्ट कर दी, एक मोमेंट में। क्योंकि वाटर की बहुत शार्प मेमोरी होती है, बहुत पावरफुल मेमोरी होती है। एक बार उस पानी में कुछ भी शब्द चला गया, वो जाएगा ही जाएगा जब तक आप उसको चेंज नहीं करते। ठीक है। वो डॉक्टर मसारू इमोटो, जिन्होंने वाटर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, बहुत ब्यूटीफुली किया हुआ था, उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ सेकंड, जैसे 30 सेकेंड्स का उनका था, 30 सेकेंड भी अगर पानी के सामने कुछ अच्छा बोलते हो, वो तुरंत अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको टाइम नहीं लगता, वो तुरंत एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, अपने मॉलिक्यूल्स को चेंज कर लेगा आपके शब्दों के अनुसार। और जब आप उसको पियोगे, आपने थोड़ा इतना पानी पिया, आपकी बॉडी 70% वाटर, पूरे पानी को वो उसी इंफॉर्मेशन से फिल कर देगा। इतना पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल। ठीक है।
हम लोग प्रेयर नहीं करते, हमें भूख लगती है तुरंत खाना खा लो, खाना 2 सेकंड लगता है सिर्फ ये बोलने में थैंक यू इस खाने के लिए, थैंक यू इस पानी के लिए। क्योंकि खाना और पानी कुदरत का सबसे बड़ा तोहफा है मैनकाइंड के लिए। अगर प्रकृति मना कर दे कि मैं मिट्टी नहीं दूंगी, मैं एनवायरनमेंट ऐसा नहीं करूंगी, मैं वो नहीं दूंगी, आप 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, आप सब लोग कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये तोहफा है, ये एक गिफ्ट है आपके लिए प्रकृति की तरफ से। जब आप खाना खा रहे हो, आप 2 मिनट रुक के बस ये सोचो कि मेरे प्लेट में आज ये सब्जी है, ये पता नहीं किस किसान ने बोई होगी, कितने अच्छे खेत में बोई होगी, उस किसान का शुक्रिया, उस धरती माँ का शुक्रिया जहाँ पे ये बोई गई थी। इसको कौन लेकर आया होगा, किसने जो वेंडर्स होते हैं सब्जी बेचने वाले, उनका शुक्रिया कि वो वहां से लेकर आए। फिर हम पे मेरे जो भी आपके घर से लेने जाते हैं सब्जी, उनका थैंक यू, कितनी फ्रेश सब्जी को वो लेकर आए। फिर मेरी मम्मी का थैंक यू जिन्होंने इसको इतना अच्छे से बनाया। मतलब सोचो कितने लोग, सिर्फ आपके सामने वो सब्जी रखी हुई है लेकिन कितने लोग पीछे काम कर रहे हैं, तब वो आपकी प्लेट में। आपको नहीं बोला गया कि पहले इसको बो, फिर इसका उगने का इंतजार करो, फिर इसको साफ करो, फिर इसको ले काटो, फिर इसको बनाओ। आपसे कोई मेहनत नहीं करवाई गई है, सब कुछ आपको दिया गया, आपके सामने प्लेट में वो सब्जी रखी हुई है। 2 पल रुककर सिर्फ उन सारी चीजों का थैंक यू कीजिए जो उस चीज से जुड़े हुए हैं। आपको नहीं पता कि कितने लोगों ने महीनों महीनों की मेहनत, 3-3 4-4 महीना लगता है एक चीज को पकने में, एक चीज को उगने में, और कितना पेशेंसली उन लोगों ने वेट किया, कितने अच्छे से उस चीज को रखा। तो एक थैंक यू बनता है कि मैं थैंक यू कर देती हूँ कि मेरे प्लेट में ये खाना है, और मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ये फ्रेश सब्जी आई है, फ्रेश। आप बहुत भाग्यशाली हो। जब आप इस तरह से प्रेयर करते हो ना, आप उसकी ऊर्जा को, आप प्लीज ना नीचे कोई मैसेज मत करो क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर राउंड बाद में होगा तब आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फूड की एनर्जी को चेंज कर सकते हो। इनफेक्ट सिर्फ फूड नहीं, आप कुछ भी पैकेट प्रोडक्ट खा रहे हो या कोई भी चीज खा रहे हो, बेसिकली जो भी आपके बॉडी में जा रहा है, उन सबको आपको थैंक यू करके ही कंज्यूम करना है, उसको तभी खाना है। क्योंकि आपको पता है ये चीज मेरी बॉडी में जाएगी, ब्रेक होगी, मुझे एनर्जी देगी। तो अभी मुझको कैसी एनर्जी चाहिए? मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, या जो इतनी सारी अनगिनत एनर्जी कैरी करके ला रहा है अपने साथ, ये वाली एनर्जी चाहिए। आप इतनी मेहनत किए जा रहे हो अपनी अपनी ऊर्जा को, अपने वाइब्रेशन को चेंज करने में, बस एक खाना खा लिया, आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज पे, और उसने आपकी पूरी फ्रिक्वेंसी को विद इन अ सेकेंड शिफ्ट कर दिया, पूरी मेहनत खराब। क्योंकि आप ऊपर ऊपर लेवल पे कर रहे हो, उसने तो इंटरनली वर्क किया है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि अभी मैं कुछ भी खाऊं, इनफैक्ट मेरी फैमिली में अगर मैं बना भी रही हूँ, तो अगर मेरी फैमिली में कोई खा रहा है, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उसको इतना पॉजिटिविटी से भर दूं, इतना पॉजिटिविटी। आप उस टाइम पे कोई भी मंत्र चला सकते हो किचन में। आप नॉर्मली भी थैंक यू करते हुए कि थैंक यू, मेरे पास ये खाना है, मैं अपने पूरे परिवार के लिए खाना बना पा रही हूँ, हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज है। तो इन सारी चीजों को सोच सोच कर भी आप खाना बना सकते हो। ओके, क्योंकि जब एक और चीज, जब हमें बहुत भूख लगती है ना, हम कुछ नहीं सोचते, हमको लगता है बस खाना मिले और मैं खा लूं। इतना, अगर आपके लिए खाना इतना जरूरी है, तो सोचो कितनी कितनी सारी, मतलब सिर्फ इंसान ही छोड़ दो, प्रकृति, एनवायरनमेंट, ब्रह्मांड, सब सारी एनर्जीज ने मिलकर आपको ये चीजें दी है। आपने कुछ नहीं किया इसके अंदर, आपको ये सब चीजें मिली, कितने ब्लेस्ड हो आप। क्या उस चीज को थोड़ा सा रुक के अप्रिशिएट करते हो, अपनी किस्मत को? और आपके प्लेट में खाना है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप अपनी इच्छा का खाना खा रहे हो, तो ये तो और भी बड़ी बात है। हमें हर चीज को अप्रिशिएट करना है, ठीक है? जीने के लिए, सोचने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी देखा है जब आपका फेवरेट खाना होता है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, आप बहुत पॉजिटिवली उसको खा रहे होते हो। आप जब अपना फेवरेट खाना खाते हो ना, आपके चेहरे पर ना एक वो अलग खुशी होती है, एक वो अलग सुकून सा होता है। आपको लगता है यार ये इस खाने ने मुझे बड़ी खुशी दी, और आप बहुत खुशी खुशी खाते हो। तो उस, और फिर जब आप खुश होते हो ना, आप सोचते बहुत अच्छा हो, तो खाना आपको बहुत तरीके से अफेक्ट करता है, बहुत तरीके से वो आपके ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, सारे लोगों के लिए, आपसे जब भी आप खाना खाओ,
उन सारे लोगों को आपको थैंक यू करना है। आपको नहीं पता फिर भी आप उन लोगों को नॉर्मल क्या ही तो ये सब खाना खा रहे हो, कि जितने लोगों ने इस खाने को मेरी थाली तक पहुंचाया, मेरे टेबल तक पहुंचाया, उन सब का शुक्रिया, उन सब की मेहनत का शुक्रिया, जिन्होंने मेरे लिए इतना आसान काम किया। आप एक थैंक यू उनके लिए कर दो। फिर उसके बाद आप धरती माँ का, प्रकृति का, पूरे इन्वायरमेंट का, मतलब जो भी है, पांचों एलिमेंट्स का, क्योंकि बहुत जरूरी है, वो खाना पांच एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला पानी लगा है उसके अंदर, ठीक है। ब्रह्मांड मतलब आकाश के नीचे वो तैयार हुआ है वो सब्जी। उसके बाद सूरज की रोशनी में वो पकी है, तो मतलब अग्नि तत्व उसको मिला है, धरती तत्व तो है ही। तो पांचों एलिमेंट्स, और हवा जब चलती है, किस तरीके की हवा है उससे भी फर्क पड़ता है। तो पांचों एलिमेंट से वो खाना बना है, वो सब्जी बनी है, और हम भी पांच एलिमेंट से बने हुए हैं। इसलिए हम भी ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा है। जब आप ये सोच के उसको थैंक यू करते हो, आप अपने फूड को चार्ज कर लेते हो। जब आप अपने फूड को चार्ज कर लेते हो, आप अपनी बॉडी को इनडायरेक्टली चार्ज कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में 70% वाटर है और माइंड में 80% वाटर है। तो जो भी चीज आप बोल बोल के खा रहे हो ना, अफर्म कर करके खा रहे हो, वो आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली चार्ज कर रहा है। इसलिए बोला जाता है जब पानी पियो ना, उसको चार्ज कर लो, उसमें अपनी इच्छाएं बोल दो। मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगी, जब भी वाटर एक्सपेरिमेंट करो, उसमें अपनी फीलिंग्स डाल दो, क्योंकि वर्ड्स नहीं, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। जब आप बोलते हो ना यार थैंक यू सो मच, मैं इतना अर्न कर रही हूँ, थैंक यू में जितनी पावर आप लगाओगे ना, उतनी एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी। तो वाटर हमेशा चार्ज करके पियो। 2 मिनट थैंक यू करने में, आई लव यू करने में कुछ नहीं जाता, बल्कि आपके काम आसान हो जाते हैं। आप नॉर्मल बोल सकते हो कि मुझे आज पूरा दिन हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए थैंक यू, आज पूरा दिन मुझे पॉजिटिव एनर्जी में रखने के लिए थैंक यू। और जब आप इस तरीके से बोल बोल के पानी पीते हो, आप नॉर्मली देखोगे शाम तक आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। खाना और पानी सच में इस प्रकृति की तरफ से दिया गया एक तोहफा है, एक ब्लेसिंग है। अगर हम इसे एज अ ब्लेसिंग एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारी लाइफ में हमेशा अबंडेंस में बनी रहती है। अगर आप ये सोचते हो कि आज मेरा मन का खाना नहीं मिला, ये क्या खाना है, ये क्या है, अगर आप शिकायतें करते हो, आप नोटिस करोगे एक मोमेंट आएगा जब आपको खाने के लिए भी नहीं होगा, अगर आप इतनी शिकायतें उसके अंदर डाल दोगे। तो बहुत बहुत अप्रिशिएट करके ही आपको खाना खाना है। पानी को आप तक पहुंचाने में आपको नहीं पता कितना खर्च हुआ है, आपको नहीं पता कितने कितने हजार लोगों की मेहनत लगी हुई है। वो पानी कैसे बनाते हैं, तो जो पानी बनाने वाला सिस्टम है, वहां हजार लोग लगे हुए हैं। पानी की पाइपलाइन लगाने में हजार लोग लगे हुए हैं। आपके नलों तक पानी पहुंचाने में हजार लोग लगे हुए हैं। कितने लोग लगे हुए हैं, शायद लाखों लोग लगे हुए हैं सिर्फ आपके घर में वो साफ पानी पहुंचाने में। कि आपने रुक के उन लोगों का सिर्फ दिल से थैंक यू बोला, कि जितने लोगों ने इसमें मेहनत करी, और मैं इस चीज का आनंद ले पा रही हूँ, इस चीज को मैं एंजॉय कर पा रही हूँ, उन सभी का शुक्रिया। कि मतलब मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैंने नल खोला और मुझे पानी मिल गया। मतलब कितने लोगों की मेहनत है, उन सभी का शुक्रिया। धरती से पानी आता है, क्या धरती को छूकर आपने बोला कि आप हमको इतना कुछ देती हो, थैंक यू। आप इतना बिना मांगे वो आपको देते हैं, बिना मांगे। तो एक थैंक यू बनता है। आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको घर में बैठ के इतनी सारी चीजें, लाखों लोग इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, वो पूरा दिन रात काम करते हैं ताकि आप अच्छी जिंदगी जियो, ताकि आपको अच्छा पानी मिले, ताकि आपको अच्छा खाना मिले। और हम नहीं अप्रिशिएट करते उनको, हम शिकायत और करते हैं। अच्छा, सब्जी वाले के पास जाएंगे, अरे आपकी तो सब्जियां बड़ी खराब ही है, तो आप अच्छी वाली ले लो, बट आप उसको मत बोलो, क्योंकि उसने खराब नहीं की है, ठीक है। उसके पास हो सकता है 1-2 दिन से रखी हुई हो, उसकी भी मजबूरी है, बट आप अच्छी ले लो ना, आपके पास तो ऑप्शन है ना। आप ये मत बोलो ना कितनी खराब सब्जी है, बेकार सब्जी है, ये है वो है, आप कहते नहीं। आप उसमें से चुन के अच्छी ले लो, आपके पास तो ऑप्शन है ना, क्यों उसको बोलना, क्यों नेगेटिविटी देना। आपको नहीं पता वो कितनी मेहनत से ला रहा है, और आपने 2 शब्द कह दिया, आपको बड़ा अच्छा लगा। और एक चीज मैंने और नोटिस किया है, ये मैं पहले करती थी बट अभी नहीं करती, जब से मुझे को समझ आया, अभी मतलब 1.5-2 सालों से नहीं करती मैं इसको। लेकिन राइट, जैसे अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां टिप दे आओगे, लेकिन जब किसी को देने की वजह से, जो सड़कों पे होते हैं, जो लोग बेच रहे होते हैं, पहले तो उनका इतना सस्ता होता है, कंपैरेटिवली बहुत सस्ता, फिर उस पर भी बार्गेनिंग,
अगर आप उनको देना शुरू कर दो ना टिप जो यहाँ दे रहे हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसीलिए बता रही हूँ, आपकी मर्जी आप करो नहीं करो, जो आप टिप यहाँ दे रहे हो, अगर वही टिप आप उन लोगों को दे दोगे जिनको सच में जरूरत है, आपको इतनी दुआएं लगेंगी ना, इतनी दुआएं लगेंगी, वो तो शायद देंगे भी नहीं आपको दुआएं, बट वो इतनी दुआएं देंगे ना आपको। आपने 100 रुपए का, 500 रुपए का, 5,000 का कहीं कुछ खाया और आप 200-250 रुपए टिप दे आए हो, भाई 200-250 रुपए इस बार इसको देकर देखो, इतना अच्छा लगता है ना, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। आप करके देखो, बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको लगता है यार उसकी मेहनत का फल है ये, उसने इतनी मेहनत करी और आपने उसको अप्रिशिएट किया, उसको बड़ा अच्छा लगता है। सेम यूनिवर्स के साथ है, उसने आपको इतनी मेहनत से खाना दिया, इतनी मेहनत से पानी दिया, और आपने उसको अप्रिशिएट किया ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है। आपने धरती को अप्रिशिएट किया, आपने कुदरत को, इस प्रकृति को अप्रिशिएट किया, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैंने इसको दिया और इसको कितना अच्छा लगा, इसको और दे दो। किसी ने कल मेरे को क्वेश्चन किया था, मैम अगर हम लोग खुश रहेंगे और हम ये सोचेंगे कि हमको ये चीज मिल चुकी है और उसके लिए थैंक यू करते हैं, तो फिर प्रकृति हमको थोड़ी ना देगी, उसको तो लगेगा ना कि हमको मिल चुका है तो उसको क्यों देना। आप लॉ समझे ही नहीं। अगर आप किसी चीज को, अगर मैं बोलूं सागरिका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लड़की है, ये है वो है, तो अगर 1 या 2 दिन तक मैं सागरिका की तारीफ करती रहूंगी ना, तीसरे दिन से सागरिका को ये लगेगा यार मेरे को इसके लिए कुछ करना है, मतलब इसने मेरी इतनी तारीफ की है ना, मेरे को ना इनको कुछ वापस से देना है, मुझे ना इनको कुछ, इनके लिए कुछ करना है ताकि ये भी खुश हो, उसके मन में आएगा। अगर मैं बोलूं सागरिका बहुत खराब है यार, कुछ भी नेगेटिव बोलूं, 2 दिन बोलूं, अगले दिन से सागरिका इस क्लास में नहीं दिखेगी, चली जाएगी। उसको लगे यार मेरे को मैच नहीं हो रही इनकी वाइब्रेशन, मेरे को नहीं रहना है इनके साथ, मैं किसी और के देखूंगी जिनके थोड़े से अच्छे वाइब्रेशन होंगे। सेम प्रकृति करती है, अगर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है वो आपको अच्छी चीजें देगी, लेकिन अगर आपकी एनर्जी बहुत खराब है, कंप्लेन वाली है, नेगेटिविटी वाली है, वो चली जाएगी अपना सामान लेके कि भैया तुम्हारी, तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं किसी ऐसे को दूंगी जिसको जरूरत है, जो इसको अप्रिशिएट करे। इसलिए अब से जो आप खाना खाओ, जो आप पानी पियो, आपका मतलब ये हो जाना चाहिए, और इसको लिखना नहीं है, ये प्रैक्टिस लिखने वाली नहीं, करने वाली, ठीक है। कुछ भी हो, आपको उसको थैंक यू करके और ये सोच के कि यार इसने मुझे ये बिना मेहनत की चीज मिली है, मुझे तो इसको इतना शुक्रिया करना चाहिए, मतलब दिल से थैंक यू उस कुदरत का, प्रकृति का, हर चीज का, जिसने मेरे सामने ये सारी चीजें लाके दी हैं। तो आपको दिल से थैंक यू करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाओ, खा लिया आपने और आपको लगे यार शिट मैं तो ये करना भूल गई, कोई बात नहीं, आइस क्लोज करो, जब वो मोमेंट आप खाना खा रहे थे उससे कुछ 1 मिनट पहले चले जाओ, जब वो चीज आपके सामने थी, बस विजुलाइज करके थैंक यू करना शुरू कर दो, आप उस पल को दोबारा से क्रिएट करो, लेकिन आपको एक भी मोमेंट मिस नहीं करना है। अगर आपको किसी घर में चिप्स ऑफर किए, या किसी फ्रेंड ने एक चिप्स ऑफर किया और आपने वो खा लिया जाने अनजाने, तो क्या होगा? आपने एक टाइम, एक चीज, एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। उस कुदरत को धन्यवाद, उसने तो आपको एक चिप्स दिया था और आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। कोई बात नहीं, आईज क्लोज करेंगे 2 सेकेंड, पीछे जाएंगे जब वो निकाल रहा था या निकाल रही थी आपको देने के लिए चिप्स, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मुझे ये मिला, मतलब खुश होके, क्योंकि आपने उसके लिए कोई कुछ पे नहीं किया, आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, आपने उसको कुछ भी तला भुना कुछ नहीं किया, वो आपको मिला है, ऐसा कैसा पूरा का पूरा बना, तो थैंक यू। और सच्चेमुच में आपको थैंक यू करना है। जब आप थैंक यू करोगे, 2 चीजें होंगी, पहला फूड चेंज होगा, फूड की एनर्जी चेंज होगी, दूसरा आपकी बॉडी की एनर्जी उसी मोमेंट पे चेंज जाएगी। जब आपकी बॉडी पॉजिटिव है, फूड को आपने चेंज कर दिया, जब वो अलाइंड होते हैं ना आपकी बॉडी में, वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। और फिर जब आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपको अच्छा महसूस होगा, आप उसको किसी भी एरिया में कन्वर्ट करोगे, किसी भी तरफ मोड़ोगे, वो उस चीज को और ज्यादा एनर्जाइज करेगी, और ज्यादा एनर्जाइज करेगी। तो आज से एक भी मौका नहीं छोड़ना है, पानी जब भी पियो, या आप जब भी खाना खाओ, थैंक यू करना ही करना है, थैंक यू करना ही करना है। 3 लोगों का तो करना ही करना है। पहला, धरती माँ का, जिन्होंने वो सब चीजें किया, पांचों एलिमेंट जिसमें आ जाते हैं। फिर उन तमाम लोगों का जो जिन्होंने इसको किया, पहले तो सारे नेचर का करना है आपको, क्योंकि उसने अलाउ किया, वो अलाउ नहीं करता तो कोई इंसान कुछ बोल ही ना पाता।
सबसे पहले नेचर का, पूरे नेचर का, पांचों एलिमेंट्स का, ठीक है, सबसे पहले थैंक यू। ठीक है, उसके बाद उन सारे लोगों का जो इस काम में लगे हुए थे। ठीक। तो और जब नेचर का करोगे, भगवान जी उसी में आ जाएंगे। थर्ड आपको करना है जिसने आपके लिए वो बनाया है, लाइक आपकी मम्मी हो गई, या अगर आप किसी में रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो जिसने इतनी मेहनत करके आपको सब किया, लेकिन वो पूरा कन्वर्ट किसने किया, वो पूरा बनाया किसने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कोई आपको बोल दे लो आटा ले लो खा लो, आप नहीं खाओगे, बट उसकी रोटी किसने बनाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन तीन लोगों का आपको शुक्रिया करना ही करना ही करना है। ठीक है जी। तो ये आपका है। पानी सच में बहुत मैजिकल है। एक लाइन आती है कि पानी की ना मेमोरी होती है, तो मुझे पता था कि मेमोरी होती है, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस वे में कहा जा रहा है कि पानी की ना मेमोरी होती है, पानी की याददाश्त होती है, अब जो बोलोगे पानी याद रख लेगा। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि जैसे आप पानी के लिए बोल रहे होते हो, कि कोई गुड मॉर्निंग कर रहा है अभी। मैडम आधा घंटा हो गया मैं क्लास शुरू किए हुए। ठीक है। तो मेमोरी कैसे होती है, देखो, जो चीज बाहर है वो हमारी बॉडी में भी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को ना सुबह उठना है, या मुझे अपने वेट लॉस करना है, या मुझे अपनी बॉडी में ना एनर्जी चाहिए, या मुझे अपनी बॉडी में ना एक वाइब्रेशन हाई चाहिए, आप जो चीज पानी को बोलोगे, बाहर के पानी को जो भी चीज बोलोगे, आप उसको पियोगे, आपकी पूरी बॉडी जैसे जैसे वो अंदर जाएगा ना, वो सारे मॉलिक्यूल्स ना बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट करके उनको भी चेंज कर दे। क्योंकि पानी की मेमोरी होती है। अगर वो एक ड्रॉप, जैसे बोलते हैं गंगा जल होता है, अगर इतना भी गंगा जल है, आप उसमें पानी डाल के इतना बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो जो थोड़ा सा गंगा जल था ना, उसमें इतनी पावर थी कि वो पूरे नॉर्मल पानी को भी गंगा जल कर सकता है। सेम उस पानी का है, अगर आपने आधा ग्लास पानी पिया, आपकी पूरी बॉडी में उतनी ताकत है कि वो आधा ग्लास पूरी बॉडी की एनर्जी को चेंज कर सकता है। ठीक है। और जब भी, और बॉडी के लिए तो जैसे अगर आपको कोई हेल्थ ब्रेक डाउन है, हमेशा चार्ज वाटर पियो, हमेशा चार्ज वाटर। स्किन रिलेटेड कुछ है, हमेशा चार्ज वाटर पियो। आपके हर एक चीज में पानी है, हर एक चीज में। आप खाना बना रहे हो, सब्जियां उगा रहे हो, सब्जी को काटोगे, वाटर निकलेगा, पानी का होता है। कोई भी चीज ड्राई नहीं है, सारी चीजों में पानी का अमाउंट होता ही होता है। रीजन क्या है? क्योंकि आप देखो, पानी जिसके अंदर होगा उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। आप सब्जी बना रहे हो, उसको आपने उबाला, उसने जो भी किया, पानी का इस्तेमाल हुआ, उसने पानी को कंज्यूम किया, उसने वो मेमोरी ले ली। अब जो भी आप खाना खाओगे, जो भी आप पानी पियोगे, तभी तो बोला जाता है प्रसाद खाते ही आपको क्यों इतना पॉजिटिव फील होता है। जैसे आप प्रसाद लेते हो या मंदिर जाते हो, क्यों? क्योंकि वो जब बनता है ना, तो इतने पॉजिटिव माहौल में बनता है वो सेम पूड़ी आप घर पे बना लो, आएगा ही नहीं वो स्वाद, आएगा ही नहीं वो सब्जी वाला टेस्ट। वो बहुत फर्क पड़ता है, वो वाइब्रेशन का फर्क है। आप वो जो बूंदी बटती है मंदिरों में, आप नॉर्मल खा लो या आप खरीद के खा लो, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस रहेगा, कभी आपने खाया हो तो। वाइब्रेशन का फर्क है, तो आप अपने खाने के वाइब्रेशन को बिल्कुल बदल सकते हो। एक और चीज, ये बहुत अच्छा है, ये मौका इसलिए, अगर आप नॉर्मल अपने लिए नहीं ग्रैटिट्यूड कर रहे हो खाने के हिसाब से, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज सोच के हमेशा ग्रैटिट्यूड करना है कि जब भी हम खाने को लेके ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो आपकी वजह से कुछ ऐसा प्रकृति में होता है, आपकी ग्रैटिट्यूड की वजह से, कि प्रकृति में खाने के भंडार हमेशा बने रहते हैं, और जिसको जरूरत है खाने की, उन सभी लोगों तक वो खाना पहुंच पाता है, सिर्फ आपके कृतज्ञ होने से, आपके ग्रेटफुल होने की वजह से, क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड दिया उस खाने को। तो वो अबंडेंस प्रकृति में हमेशा बनी रही, तो जिसको खाने की जरूरत थी ना, वो पहुंचा खाना उस तक। तो कहीं ना कहीं आप एक जरिया बन जाते हो उस भूखे इंसान तक खाना पहुंचाने में। कहीं ना कहीं से वो अरेंजमेंट करेगी प्रकृति, क्योंकि उसके पास वो अबंडेंस बढ़ते जा रही है, वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके किसी ना किसी के थ्रू वो खाना पहुंचाएगी पहुंचाएगी, जिसको खाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आपके ग्रेड्स में बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है कि आपकी कृतज्ञता से संसार की आपूर्ति पर भी असर पड़ता है, सेम वजह से, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो, आप उस चीज पे अच्छा सोच रहे हो, तो वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो वो लोगों तक पहुंच रहा है। ये अलग एक साइंस है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये काम करता है। तो कम से कम आप एक तरीके से, और ये बहुत सुंदर एक लाइन है, जब आप ईश्वर के काम में मदद करते हो ना,
तो ईश्वर आपके काम खुद बनाता है। जब आप उसके काम करोगे ना तो वो आपके काम करता है। आपको उसके काम कैसे, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था, मतलब उसके काम कैसे होते हैं? मतलब मंदिर में झाड़ू लगानी होती है या मंदिर धोने होते हैं क्या, मतलब काम क्या होता है? नहीं, उसका क्या काम है कि उसके बनाया हुआ हर इंसान खुश रहे, सुखी रहे, उसको खाना मिले, वो मतलब अच्छी जिंदगी जिए। अगर आप उसके काम में मदद करते हो, तभी तो लोग चैरिटी करते हैं, तभी तो लोग भूखों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये ईश्वर का काम है, ये उसका काम है। अगर मैं उसके काम में मदद कर रही हूँ, मेरा काम बनेगा ही बनेगा। आप किसी भी जानवर को खाना खिला सकते हो, जैसे कुत्ते को खिला दिया, गाय को रोटी खिला दी, है ना, उसको खाना खिला रहे हो, आप ईश्वर के काम में बहुत मदद कर रहे हो। तो वो आपके काम बनाएगा बनाएगा, क्योंकि वो प्रकृति का है कि जो आपको दिया गया आप उसको वापस कर रहे हो, आप उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें। ठीक है, इस तरीके से पूरा एनर्जी एक्सचेंज गेम चलता है पूरा। आपको जो मिला, आपने उसके बदले में एनर्जी एक्सचेंज किया, आपको मिलता गया, आपने और एनर्जी एक्सचेंज किया, आपको मिलता गया। ये पूरा सर्कल है जो घूम फिर के आपके पास आता है। आप करोगे आपका अच्छा होगा, आप नहीं करोगे तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें इन्होंने एक और चीज कहा है, जैसे आप नॉर्मल आइज क्लोज करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत मैजिकल ऐसे अंदर से जाग रहा है मैजिक आपका, तो आपका सामने खाना पड़ा हुआ है, आप यूं कर देना। मैं नहीं कर सकती है, मेरे पापा मेरे को निकाल देंगे घर से। तो यूं करके, जैसे आपके हाथों से ना मैजिक डस्ट निकल रही है, और वो खाने को ना पूरा शुद्ध कर रही है, पूरा प्योर कर रही है। इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपका जो नमक का है, लेकिन उसमें फिर ऑप्शन ये हो जाएगा कि जब नमक कम होगा तभी कर पाओगे आप ये, ज्यादा हुआ तो नहीं कर पाओगे। तो जनरली जो नमक वाली डिब्बी है, आप उसको स्प्रिंकल करते में ये सोच सकते हो कि ये मैजिक डस्ट है, ये जिस जिस खाने में जा रहा है उसको प्योर कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। बट मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट वाला स्टेप ज्यादा बेटर है। ठीक है जी। तो वो आप जरूर करना, क्योंकि रोंडा मैम ने किया हुआ था तो उनको बड़ा फायदा हुआ था इस चीज से, तो आप जरूर करना। भूलना नहीं है, जब भी खाओ ये एक मौका है उस प्रकृति के तोहफे को अप्रिशिएट करने का। एक मौका मत जाने दो, क्योंकि आपको नहीं पता, अगर आप 10 दिन उसकी एक एक चीज के अप्रिशिएट कर रहे हो ना, कि यार मेरे को ये मिला, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू नेचर, थैंक यू कुदरत, जिसका भी थैंक यू आपको कर, थैंक यू एंजल्स, जिसका भी आपको थैंक यू करना है, अगर आपने एक एक चीज के लिए थैंक यू किया ना, आप 5-6 दिन के बाद खुद देखोगे कि आपके पास ना चीजें खुद ही आ रही हैं। कहीं ना कहीं से खाना आ रहा है, कोई ना कोई ऑफर कर रहा है, कोई आपको ट्रीट पे ले के जा रहा है, कोई लेके के ही घर आ गया, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन का माहौल बन गया कि खाना ही खाना आ रहा है। जिस चीज के लिए आप दोगे वो ग्रैटिट्यूड अबंडेंस में रहेगी। आप करके देखो इसको। ये आज आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, 8th चैप्टर। डे 1 और डे 2 प्लीज कंटिन्यू रखना। बाकी अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, कि अगर मेरी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है तो वो कल वाला चैप्टर मुझे कंटिन्यू रखना है। खाने वाला चैप्टर ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है। ये जो आज हुआ ना, ये ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। जब भी आप खाओगे 2 मिनट लगता है, उसको आपको करना है। ये ऑप्शनल बिल्कुल नहीं, बाकी आप ऑप्शनल रख सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल नहीं। दूसरा, इसमें लिखना नहीं है आपसे, शायद जो शुरू हो रहे हैं ना अंके, वो लिखने वाले नहीं है। इससे पहले जो 6 चैप्टर्स थे, वो 7 चैप्टर्स तक वो सब लिखने वाले थे, बट अब कोई लिखने वाली की जरूरत नहीं है। बट अब ये ऑप्शनल नहीं है यहाँ से, क्योंकि इसके बाद तो मैजिकल एयर आएगी, चीजें आएंगी, उसको आपको करना ही करना है, करना ही करना है, क्योंकि इन चीजों को अप्रिशिएट करने में मैक्सिमम मैक्सिमम 30 सेकेंड, 1 मिनट लगता है, मैक्सिमम। तो इतना आपके पास तो वक्त है। ठीक है, तो आप, ये वाला चैप्टर था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, और कृपया करके कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। प्लीज कैमरा ऑन कर लिया कीजिए यार, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे को भी देखना होता है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ बहुत चलेगा। इसमें हम थैंक कोनो यू। कोनो भी कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल अपन कर पानी, सकते हो। हाँ हाँ पानी बिल्कुल और कर इसमें। सकते हो। ओके। देखो, होपोनोपोनो का ना कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जाने अनजाने आपने कभी ना कभी उस चीज के लिए कोई नेगेटिव बोला, तो अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैंने गलती से ऐसा कुछ कह दिया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू कि आपने मुझे ये चीज दी, अगर आप पानी के लिए कर रहे हो, थैंक यू कि आपने मुझे फ्रेश वाटर दिया, एंड आई लव यू सो मच, कि आप कितने दयावान हो।
आप कितने कितने बड़े हो कि आपने फिर भी मुझे ये चीज दी, बट मैंने पास्ट में कितनी नेगेटिविटी की इस चीज में, है ना। तो उस चीज के लिए आप होपन उस तरह से कर सकते हो। खाना बनाते बनाते तो मैं नॉर्मली भी करती हूँ, जनरली मैं खाना नहीं बनाती, बट कभी भी बन रहा हो या चाय बना रही हूँ तो मेरे जनरली होपन मेरा कंटिन्यू रहता है। आई एम सॉरी कि जाने जाने मैंने किसी भी तरीके के खाने के लिए अगर नेगेटिव बोला हो, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू कि मुझे आपने इस खाने से ब्लेस किया, एंड आई लव यू सो मच। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हो होपन। किसी और का क्वेश्चन है? शालू जी, दीपा यार। हेलो मैम, हाँ जी। अरे, बहुत सुंदर समझाते हैं शालू जी, आप बहुत सुंदर। थैंक यू। इतना, थैंक यू। इतनी छोटी छोटी टिप्स ऐसी ऐसी सरल तरीके से देते हैं ना आप, इतना कनेक्ट होता है। मतलब आपने आज जो शेयर किया है वो सब्जी वालों का, तो सच में पहले हम लोग ऐसा करते थे कि हम देखते थे और उनको बोल देते थे कि सब्जी, लेकिन जब से मैजिक में आया ना, तब से ऐसे। और हमने कभी भी देखा है कि सब्जी वाले हमेशा अपनी सब्जी की तारीफ ही करते, हम उनको ये एहसास कराते। लेकिन जब से मैंने ये समझा है कि नहीं, हमको किसी को गलत नहीं बोलना है, तो बहुत हम्म। चेंज फील होता है अपने में भी। और हम तुरंत ये बोल देते हैं कि भैया आपकी सब्जी गलत अच्छी ही है, लेकिन हमें पसंद नहीं आ रही, मतलब कुछ तो ऐसा, मतलब बोले नहीं अभी नहीं चाहिए, या ऐसा कुछ डाइवर्ट करने से एक फीलिंग आती है कि हम उनको बैड फीलिंग नहीं दे रहे हैं। तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वो रिकलेक्ट हुआ वापस कि यार हम लोग अच्छा ये चीज बराबर कर रहे हैं करके। और एक चीज मैम, आपने वो जो टिप वाला जो बोला था वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, कि हम होटल्स में तो जाते हैं, हम वेटर्स को तो टिप देते हैं, लेकिन आपने कि किसको टिप देने को बोला, बोला मैं समझी नहीं। जैसे पानी पूरी देखो, आपने बोला खाया। नहीं जैसे हम मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कि हम जाते हैं होटल्स में, तो जनरली हम लोग 2,000 तक का आराम से खा लेते हैं अगर फैमिली जा रही है, या हम नॉर्मली भी जा रहे हैं तो 500 600 का हो जाता है। अगर आप अच्छे होटल में जा रहे हो तो वहां पे एक वो होता है कि अगर उसने सर्विसिंग आपको अच्छी दी है तो आप उसको टिप दे दो, जो भी वेटर आपके उस पर सर्विसिंग में लगा हुआ है। तो जनरली आप देते हो टिप, वहां पे 100 से नीचे तो कोई भी नहीं देता है, 100 तो देते ही हो। वहां पे आप ये भी नहीं कहते, बार्गेन भी नहीं करते कि अरे आपने 550 की डिश कैसे लगा दी, उसने 550 बोला, अब 550 पे करके आ जाओगे। लेकिन जिसने इतनी मेहनत की, वो बंदा धूप में खड़ा है, ठेले पे सब्जियां बेच रहा है या कहीं लगा कर बैठा हुआ है, आप उनसे बोल रहे हो कि तुमने 25 रुपए कैसे लगा दिए इस टमाटर के, 20 रुपए के दो। आपने वहां बार्गेन कैसे कर लिया? आपको नहीं पता कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज आपने किया है ना, ये नेगेटिवली कितना इम्पैक्ट डालती है। वो बंदा आपको दिल मार के अपनी सब्जी देगा, और कितने दुखी मन से वो आपको अपनी सब्जी दे रहा है। आपने सिर्फ 5 रुपए के लिए, जो आप वहां पे आराम से देकर आ सकते, देकर आए थे, वहां पे 100 रुपए तो एक्स्ट्रा देकर आए थे, कम तो वहां किए ही, एक्स्ट्रा और दे आए। भाई किस लिए? वो वैसे ही बड़ा सारा चार्ज कर रहा है। वो वैसे ही, आप सेम पालक पनीर वहां खाओगे 350 400 रुपए का होगा, नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाओगे थोड़े लोअर में 150 रुपए का होगा, स्ट्रीट पे खाओगे 70 80 रुपए में मिल जाएगा सेम पालक पनीर। लेकिन वहां आप दे आओगे, लेकिन जब यहाँ कोई वो पालक पनीर बेचने वाला भी होगा ना, उससे आप कहोगे नहीं भाई क्यों देना, 40 रुपए का क्यों है, लगाओ 35 रुपए का। क्यों करना? अब करके देखो। अब जब बंदे को आप पैसे दोगे ना, जिसको सच्ची में जरूरत, अगर आपको सुकून चाहिए ना, आप उस इंसान को तो जिसको सच्ची में पैसे की जरूरत है। अब वहां सौ, यार उसका मुंह मैं कहती हूँ कि अगर मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ, होटल जाती हूँ, मैं नहीं देती थी, उसने बहुत अच्छे से किया, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, अगर मुझे देना भी है टिप तो मैं नॉर्मल अच्छे से दे दूंगी। लेकिन मैं कभी किसी और का पैसा नहीं मारती। अगर उसने बोला कि 40 रुपए की सब्जी है, आपकी सब्जी बहुत अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, जब आप उसको उसका मनचाहा पैसा देते हो ना, उसके अंदर एक खुशी होती है। 40 रुपए देने से आप गरीब नहीं हो जाओगे, बट उसको बड़ा खुश मिलेगा। वो खुश हुआ ना, उसकी एनर्जी आप तक पहुंची, उसने जो खुशी खुशी सब्जी दी ना, समझ रहे हो, वो जो सब्जी उसने दी है वो इतनी खुशी से दी है, इतने प्यार से दी हुई है। आपको एनर्जी चेंज करने की जरूरत नहीं, उसने पहले ही चेंज करके दी है आपको। लेकिन आपने वही कम कर दिया, आप उसी में आप डिस्कस किए जा रहे हो, कम करो कम करो। वो चिड़ चिड़ के आपको देगा, वो पहले ही धूप में खड़ा हुआ है, और आपने कम और करवा ली, तो उसका गुस्सा बहुत निकलता है। इसलिए मैंने बोला था कि आप अगर वहां पैसे दे रहे हो, तो एक बार ना, अगर आपको सुकून चाहिए, यहाँ पैसे दो। वहां आपको हो सकता है कोई और फीलिंग मिले, लेकिन यहाँ पे खुशी, इंटरनल हैप्पीनेस और बहुत पीस मिलता है जब आप ऐसे लोगों की हेल्प करते हो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ। एक सेकेंड, एक हेलो। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक हेलो। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। दीपा मैम का हो गया?
हाँ जी मैम, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन किए। थैंक यू। ये क्लैरिटी और एक अच्छी मिल गई कि हाँ, हम लोग कई बार अभी भी हैबिट्स के कारण वो बार्गेन कर ही लेते हैं। हम्म। तो अभी से कोशिश करेंगे कि उनको बार्गेन बार्गेन नहीं इतना करे। करो, बार्गेन इतना करो और उस इंसान से करो जहाँ जरूरत है, और इतना करो कि उसका भी नुकसान ना हो। मतलब आपका तो ना हो बट उसका भी नुकसान ना हो। और इंसान देख के सही। करो, क्योंकि जो नीचे जमीन पे बैठा हुआ है वो कितना ही बढ़ा के आपको चीज देगा। कितना बढ़ा लेगा? 5 रुपए, 10 रुपए? कितना बढ़ा लेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएगा। तो वो चीज देख के आप इंसान को देख के बार्गेन करो। वो हैबिट ऐसी बन गई है ना, सब्जी वाले और फ्रूट वाले से है ना, वो ना चाहते हुए भी ना सेटिस्फेक्शन ऐसा लगता है, फील ही नहीं होता है वो तुमसे जब तक कुछ कम नहीं अरे करवा ले, आप ऐसा हो सोचो, जाता है। आपको 5 रुपए बचा के सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन जब आप किसी महंगी शॉप में गए हो वहां पे 2,000 बचा के सेटिस्फेक्शन, तो वहां बचाओ ना। वहां जाओ, सही वहां बात बोलो ना बोला इसको आपने कम एकदम। करो। हाँ कि सही इस बात पे बोला ये सूट आपने अच्छा एकदम। चाहिए, 4,000 का सूट है, लगाओ इसको 3,500 का, लगाओ इसको 3,000 का, फिर वो सुकून देगा कि भाई अब हाँ ये बार्गेनिंग हुई ना। क्योंकि मैंने 500 बचाए, 5 रुपए बचाने में कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई नहीं, सुकून सही नहीं है। बात है, सही बात है, सही बात है। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट किसका है? मैं भी यही पूछ रही थी। मार्केट में जाके मैंने सब्जी वब्जी का तो चेंज किया है अपना थोड़ा सा, लेकिन ये हम्म। कपड़े लेते हैं ना तो हमेशा यही लगता है कपड़े वाले बहुत झूठ बोलते हैं। ऐसे मत बोलो। आपको पता नहीं सेम काम करती हूँ मैं। हाँ दीदी करते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन ये आदत आदत में ही रहती है ना, क्योंकि वो डबल रेंज ही बताते तो पहले मुंह पे यही आता है कि बहुत झूठ बोलते हैं, आधा कर देते हैं सीधा, नो कमेंट्स। आधा करके बताते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नो नहीं तो कमेंट्स। दीदी और कुछ बोलना चाहिए इनके लिए, ऐसा बताओ ना। यार देखो, सिंपल सी बात है। मैं है ना बहुत कॉस्टली, मेरा एक रेंज है, मैं उससे ऊपर नहीं कभी जाती। लेकिन हम एक आसान सा मार्जिन लेके चलते हैं, जिसमें हमें सामने वाले का, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि मैं किसी से ऐसा पैसा नहीं ले सकती जो मेरे उसका नहीं है। मैं एक मार्जिन पर्टिकुलर लगाती हूँ, क्योंकि नानक जी ने एक चीज कही हुई है कि आप सिर्फ 10% या 20% मार्जिन लेके चलो। आप लगाओ मत अपना 80%, 90%। और हमारा जनरली इतना ही होता है, हम बहुत कम मार्जिन लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान को ये लगना चाहिए कि अगर वो खरीद रहा है ना तो ये कपड़ा इतना डिजर्व करता है। हाँ तो वही बात हो जाती है ना, कभी कभी चीज दिखती नहीं है ना वैसी, वो रेंज हाँ बताते तो हैं वो जब लोग दिख नहीं वैसे। रही है, देखो आपको इतना सेंस है कि कपड़ा की क्वालिटी क्या है, वो ड्रेस अगर रेडी हुआ है तो अप्रोक्सीमेट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दुकान की कीमत उस कीमत से जुड़ जाती है। जी। ठीक है। वो शोरूम की कीमत, वो जो नाम है ना शोरूम का, वो पैसा बढ़ा देता है। कितने लोग हमारे पास आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर एक वुमेन्स प्लाजा करके है, सेम ड्रेस हमने रखी हुई है, सेम ड्रेस उन्होंने रखी हुई है, उनके पास 16,000 की है, हमारे पास सिर्फ 4,000 की है। सेम ड्रेस, सेम फैब्रिक, सेम मटेरियल, सेम सब कुछ। फर्क क्या है? वो वुमेन्स प्लाजा है और हमारा क्लैड है जो अभी 1 साल पहले खुला है। तो एक माइंडसेट का फर्क है, क्योंकि वो ब्रांड उसके, अभी मनीष मल्होत्रा के कपड़े खरीदो या नॉर्मल किसी खरीदो, जमीन आसमान का प्राइस डिफरेंस होगा। वो पैसे कपड़े का नहीं है, उसकी वैल्यू का है, कि उस कपड़े की वैल्यू वहां बढ़ गई थी, और बंदे ने मेहनत करी है, तो उस मेहनत को उसने वहां जोड़ा है, कि मैं इतने साल से इस चीज में हूँ, तो उसने वो चीज जोड़ी है। कभी कल आप कभी कोई काम करोगे, आप बड़े हो जाओगे, अगर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो, अभी आपने 500 से शुरू किया, जब आपको लगेगा मेरी वैल्यू बढ़ रही है, मैं बहुत अच्छा कुछ कर रही हूँ, मेरी नॉलेज ज्यादा है, आप पैसे बढ़ाओगे। आप फिर वो जी। 500 का ट्यूशन 1,000 का करोगे ही करोगे। ये कॉमन सेंस है। लेकिन आप उस चीज का, आप उसको वैल्यू दे पा रहे हो? अगर हाँ, तो आप बढ़ाओ, अगर नहीं, 500 पे वापस आ जाओ। सिंपल। तो मतलब उधर ज्यादा बार्गेनिंग ना की जाए, हाँ? उधर करो जहां आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट बोल रहा है, उधर करनी क्यों? चाहिए। बार्गेनिंग क्योंकि वो नेगेटिव नहीं लोग होती है। क्योंकि वो लोग आ भी जाते हैं ना, जो अमाउंट अपन बताते हैं ना उस हम्म। तक आ भी जाते हैं वो लोग, हाँ हाँ, तो उनसे तो बिल्कुल कराना चाहिए ना। है ना। अभी जो मैंने बोला वो यही तो बोला कि अगर आप एक गरीब इंसान से बार्गेनिंग करा के 5 रुपए कम कर रहे हो, लेकिन आप किसी शोरूम में जाकर सेम 500 रुपए, 5,000, 500 रुपए, 1,000 रुपए कम करवा रहे हो, कहाँ ज्यादा सुकून है? यहाँ, क्योंकि आपको पता है ये कपड़ा इतने का ही है। जी। ठीक है थैंक ना, यू, थैंक इसीलिए। यू, थैंक थैंक यू। कोई यू, और? किसी और का कोई मैं भी क्वेश्चन? मैं भी हाँ जी, सारी लक्ष्मी जी। मैम। हाँ जी। ये अपन अपन के बारे में थोड़ा सा
क्लियर करना है, मुझे नहीं पता चला। देखो समझ होपनोपोनो में के नहीं बारे में आ रहा। थोड़ा सा मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि अभी आई थिंक एक जी। हफ्ते के बाद फिर से क्लास शुरू होगी, तो वो बहुत लंबा चीज है, प्रोसेस है पूरा कि कैसे कैसे करना होता है। बट कभी भी अगर ओके। आपको कोई चीज अट्रैक्ट करना है, जैसे कुछ चीज पाना चाहते हो, है ना, और उस चीज में कोई भी आपको नहीं पता कि क्यों ये मैं अट्रैक्ट, क्यों मैं इसको पा नहीं पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी ना कोई नेगेटिव सोच आ जाती है, आपके अंदर के ना नेगेटिव भाव आ जाते हैं कि मैं इसको क्यों नहीं कर पा रही। तो उन भावों को, उन फीलिंग्स को, उन सोच को हटाने का काम होपोनोपोनो करता है। तो जब भी आप होपोनोपोनो करो, आपको बेसिकली अपने अंदर जाकर उसको क्लीन करना है कि मैंने ऐसी एनर्जी दी, मैंने कभी इस चीज के, जैसे मैं पैसा अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं महीने का 10 लाख कमाऊं, लेकिन मेरी बीच बीच में सोच आ जाती है यार पैसा बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं तो कुछ कमा नहीं रही हूँ, कहाँ से पैसा आएगा। तो ये जो सोच आ गई ना, इसने उस पैसे को आने से रोक दिया। अब ये जो पैसा आ रहा था आपकी तरफ, आपने ये सोच सोच के ना इतने सारे बीच में गड्ढे कर दिए कि वो ऐसे गिर गिर के आराम आराम से धीरे धीरे आएगा। जो चीज आपके पास एक महीने में आ सकती थी, अब वो एक साल लेगी। क्यों? क्योंकि आपने इतने रजिस्ट, इतनी रुकावटें डाल दी। इन रुकावटों को हटाने का काम होपनोपोनो करता है। जब आप बोलते हो आई एम सॉरी कि जाने अनजाने मैंने ऐसे सोचा, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, थैंक यू मेरे अंदर से इन सारी सोच को, नेगेटिव सोच को, भावनाओं को निकालने के लिए। एंड आई लव, जब आपको पता है कि आपने थैंक यू कर दिया है किसी चीज के लिए एडवांस में, तो वो होना ही होना है। उसके बाद आप उसको आई लव यू बोलते हो। आई लव यू मतलब आपको भरोसा है कि ये चीज हो चुकी है साफ, अब वो मैं जो चाह रही हूँ वो मेरे पास आएगा, अब उसका आने का रास्ता साफ हो चुका है। इसलिए हम होपोनोपोनो करते हैं। इसमें अगर और भी चाहिए होगा डिटेल में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में नीचे की तरफ ना शुरुआत में होपोनोपोनो के बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें बहुत क्लियरली उसमें समझाया हुआ है कैसे करना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। लेकिन होपोनोपोनो सच में काम करता है, बहुत काम करता है। यू। ओके। किसी मुझे ये और का बात क्वेश्चन पूछनी है? थी। जी। हाँ, कि जैसे हमें खाना और पानी को आज से एनर्जाइज करना है, ग्रेटफुल हम्म। होना है ना, तो हम्म। क्या हम उसके साथ में, अगर मैं वेट लॉस प्रोसेस में हूँ, उसके हम्म। लिए कोई हम लोग साथ में कोई कुछ जो है ना जोड़ सकते हैं, अफर्मेशन। एफर्मेशन हाँ, कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जोड़ना चाहिए। जैसे आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो जब खाना खा रहे हो, जनरली हमारा माइंडसेट क्या होता है कि मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे ना ये खाना छोड़ना पड़ेगा, ये खाने नहीं खाना है। तो आपने सिर्फ उस खाने को नेगेटिविटी नहीं दी, आपने सबको दे दिया है, क्योंकि खाना सब एक ही एनर्जी है। जब भी आप खाना ओके। खाओ, सिंपल सा एक वर्ड उसमें जोड़ दो कि मैं ये जो खाना खा रही हूँ, ये मेरी बॉडी को नरिशमेंट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, और मेरी बॉडी से जितना, मतलब मेरी बॉडी को स्लिम और फिट मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। जब भी आप खाना खाओगे, जब आपने उसकी एनर्जी चेंज कर दी, तो वो खाना जिस एनर्जी से चेंज हुआ है ना, वही काम करना शुरू कर देगा। आपने बोला कि जो मैं खाना खा रही हूँ, मैं जितनी बार, जैसे आप कोई भी चीज खा रहे हो, जैसे कुछ टैबलेट्स खा रहे हो या कोई जूस पी रहे हो, तो जनरली आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि मैं जूस पी रही हूँ, मेरा वेट लॉस होगा ही होगा, मैं स्लिम हो जाऊंगी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी उसको ऐसी दी है। अपने खाने को अब तक क्या एनर्जी, तेल का खाना है, ये खाना है, वैसा खाना है, तो मेरा वेट गेन करेगा, ये करेगा, नहीं, अब से एकदम थॉट चेंज कर दो। डॉक्टर ह्यूलिन थे, जो जो मैम ने होपोनोपोनो की बात की, वो दिन में कम से कम कितना, वो चेन स्मोकर थे, 30 to 32 सिगरेट्स वो एक दिन में पीते थे, और पिज्जा बर्गर हर रोज खाते थे, और वो फिर भी बहुत फिट थे, वो बिल्कुल एनर्जेटिक थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने थॉट ही ऐसा दिया है कि ये खाना मुझे एनर्जी दे रहा है, ये खाना मेरे अंदर पॉजिटिविटी ऐड कर रहा है, जब भी मैं इस खाने को खाता हूँ मुझे खुशी होती है, मुझे मेरे बॉडी में बहुत प्यार महसूस होता है, मुझे अपने बॉडी से बहुत प्यार होता है। तो उन्होंने उस चीज को पूरा कन्वर्ट कर दिया। सेम मैं करती हूँ। सेम पानी के साथ ओके। आपको करना है, जब आप पानी पियो, आप उसको बोलो थैंक यू, मेरी बॉडी में जाके मेरी बॉडी को जितना भी फूड खाया है उस सबको डाइजेस्ट करने के लिए, मेरी बॉडी को फिट रखने के लिए, एनर्जी बनाए रखने के लिए। आप जो भी चाहते हो, थैंक यू मेरे बॉडी वेट को, जो भी आप चाहते हो, 50 kg करने के लिए, ये मेरा आइडियल वेट है, थैंक यू उसको मेंटेन करने के लिए। थैंक यू मेरे आइडियल वेट को, मैं जितना भी खाऊं हमेशा मेरा आइडियल वेट मेंटेन रहता है। थैंक यू, आप अपनी हाइट के लिए वॉट फूड कर सकते हो, थैंक यू मेरी परफेक्ट हाइट, हाइट के लिए। आप जिस भी तरीके से चाहो उस तरीके से अपने फूड को चार्ज करके अपनी बॉडी में चेंजेस कर सकते हो। थैंक यू मेरी मतलब स्किन ये को क्लीन करने के लिए। हाँ जी। मतलब ये बोल सकते हैं कि मेरा आइडियल वेट 58 kg है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू उसको मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल। ओके, हाँ जी, थैंक यू ठीक सो है सर। मच, नाइसली थैंक यू, एक्सप्लेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। कोई और है, वरना फिर हम लोग कल करते हैं। हाँ जी चलो। हेलो, मैं रेणुका। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मुझे कुछ ना, मेरा मतलब मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकती, ना पूछ सकती हूँ, बिकॉज कुछ ट्रेजेडी हुई थी आज से 4-5 साल पहले हस्बैंड के साथ, तो मैं उसके रिलेटेड आपसे बात करना चाहती हूँ, तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ पर्सनल? एक्चुअली बात करने का तो बहुत लोग कह रहे हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि इस वक्त आई थिंक नेक्स्ट वीक हमारा कुछ हो सकता है फंक्शन, तो इस चीज में हम लोग बहुत बिजी हैं। बट आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अगर मेरा आज हुआ मैं डेफिनेटली आपको कॉल कर लूंगी। ठीक है, आप मुझे थैंक एक यू। बार हाई का मैसेज कर दीजिए कि किस टाइम हम बात कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली कॉल थैंक यू। करूँगी। सानू, हाय। हेलो। सानू, ये पूछ रही थी कि आपका ना स्टार्टिंग में दिसंबर टाइम में एक कॉर्ड कनेक्शन से रिलेटेड पोपो का एक वीडियो था ना, तो अभी मैं उसको सर्च मार रही हूँ तो मुझे यूट्यूब पे दिख नहीं रहा है, मुझे वो वीडियो चाहिए एक्चुअली। यार ऐसे मुझे भी याद नहीं होगा, बट पुराने सारे आपने वीडियोस ना में जैसे कि हाँ दिसंबर में, उसमें तो मैं ज्वाइन नहीं की थी आपका, मैंने तो फरवरी लास्ट में ज्वाइन किया था, नहीं फरवरी के इनिशियल में ज्वाइन, लेकिन वो दिसंबर में मैंने वो देखा जब मनी वगैरह आप नहीं करा रहे थे, 5 एक स्टेप में मनी का आया है, उसमें एक ऐसा वीडियो था जो कि कॉर्ड कनेक्शन था कि कैसे अपने कॉर्ड के पुराने रिलेशनशिप्स हैं, तो अगर आप उससे मतलब कि मतलब फॉरगिव करना चाहते हो, उसको नहीं चाहते कि आगे बढ़े, तो उसका कॉर्ड कनेक्शन बहुत सुंदर था, बट मैं ना उसको उस टाइम डाउनलोड नहीं कर पाई, और मैं इसको इतना सर्च मार रही हूँ, कल परसों से शालू नहीं मिल रहा है, एट द लास्ट हार के मैंने आपको बोला कि शालू को ही बोलूंगी मैं। यार ऐसे सच बताऊं मुझे भी याद नहीं होगा, बट मैं सर्च करूंगी, अगर मुझे मिल जाएगा मैं पक्का आपको सेंड कर दूंगी। मुझे बट ये लगता है था वीडियो है वीडियो। इसका, कॉर्ड का वीडियो है लगता है मुझे, देखी हूँ क्या? शायद मैं, इनका वीडियो है लगता है यूट्यूब पे। पुराने कोई नहीं भी नहीं मैंने, वीडियो डिलीट नहीं हुए हैं। था मतलब कि क्योंकि मैं जो पूरा मतलब वो पुराना सब कुछ निकाल के देखती रहती हूँ इनका, मुझे लगता है इनका अगर वीडियो शालू है। का मिले तो कोई दे दो मुझे, हॉट कनेक्शन वाला अच्छा ठीक शालू है, का पोपो पे उन्होंने करवाया आप था, मुझे बहुत सुंदर था। आप मुझे मैसेज कर लो, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं नंबर भेज नंबर दूंगी नंबर आपको। नंबर नंबर, यहाँ मत नंबर नंबर। एक्सचेंज करो नंबर, यहाँ मत एक्सचेंज करो सागरिका, तुमको मिल जाए मेरे को अच्छा भेज ठीक है, देना, ठीक मैं है। इनको भेज दूंगी, अदरवाइज मैं इनका नंबर आपको हाँ सेंड हाँ कर दूंगी व्हाट्सएप पे, तो हाँ, उनको ऐसे कर डायरेक्ट कर सकते हैं। लीजिए। मैम ठीक है, ग्रुप में यहाँ मत सेंड कर दीजिएगा कि सबको इजी हो जाएगा, सबके लिए अच्छा हो अच्छा, जाएगा। तो सागरिका ढूंढ के मुझे हाँ, भेज दो, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ग्रुप ठीक है। में दे दो, सबसे अच्छा वही है। हाँ वो और बहुत आपको अच्छा ना था वो। एक और चीज है सागरिका, अगर आपको होपन में कुछ भी अच्छा वीडियो मिलता है ना, नीचे सर्च करो जब आप, प्लीज वो भी भेज देना, अगर कोई, क्योंकि मेरे को याद नहीं है मैंने क्या क्या करवा रखा है, तो मैं सब कुछ अब पोस्ट कर दूंगी, तो लोगों को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगी। हाँ जी, चलो। थैंक यू ग्रुप सागरिका। में डालना। हाँ हाँ ग्रुप में हाँ, डाल ग्रुप में दूंगी, post हो जाएगा, ग्रुप वो में डाल post। देंगे। शालू जी, मैं भी क्वेश्चन पूछी थी, मेरे तो क्वेश्चन क्लियर कर दो। वो भी नहीं कर रही मैं, रुक जाओ उसके लिए। रुक आप बोल रहे थे जाओ। ना, मतलब वीडियो कंप्लीट मतलब रुक रिकॉर्डिंग जाओ, के बाद। रुक जाओ। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तो हम बता देंगे, अभी तुम थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, आप बिजी हो जाओगे बाद में। नहीं अभी हाँ बिजी हो रहा है, अभी तो देव सो गए। वो टेक अक्टूबर नवंबर में, तब तक फ्री फ्री है, ठीक है, आराम से इस पे वीडियो बनेगा। हाँ जी शोभा मैम। शालू जी, आज सुबह आप क्लास में नहीं थे? शालू जी, क्यों, क्या हो गया? नहीं क्यों, क्या हो गया? नहीं आज अरविंद सर आपको बोल रहे थे आपका क्या? वो लेने के लिए, आप कुछ बताना चाह शेयरिंग? रहे थे, शेयरिंग आपकी। यस, वो तो मेरा कल हो गया। हाँ नहीं कल हो नहीं, वापस गया। आज वो आपसे बहुत बात याद करना कर रहे चाह थे। रहे थे। हाँ, शिकायत? अच्छा बात करना नहीं चाह रहे थे, ओके ओके ओके। हाँ जी हाँ जी, सो सॉरी, मैंने नहीं लिया आज का सुबह तो का क्लास। कल आइए आप हाँ जी, जरूर। थैंक यू मुझे बताने के लिए, थैंक यू। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह मैं यही सोच रही थी यार, सर कहीं ऐसा तो नहीं मेरा नाम अनाउंस, कसम से मैं यही सोच रही थी, सर ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम अनाउंस कर दे कि शालू से बात करनी, और लिटरली ऐसे हुआ। हाँ हाँ हाँ, कल सर ने पक्का। 2-3 बार आपके लिए बोला। हाँ, मुझे याद, सच सच में और मैं नहीं आपको ले पाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एंगेजमेंट हो थैंक गई यू, शालू जी। हाँ, होने वाली है। ओके, कांग्रेट्स। होने वाली है। हाँ जी, डेट थैंक यू। बता देंगे सागरिका, हम तुमको मैं बुला लूंगी, तुमको मैं इनवाइट कर डेट तो लूंगी। अभी डेट नहीं आया, डेट नहीं आया, ठीक है, अभी नहीं आया, अच्छा जैसे ठीक आएगा है। मैं शेयर करूंगी, ठीक है।
चलो जी, कल ओके, मिलते हैं अगेन हम लोग। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। चलो हम लोग कल मिलते हैं अभी। ओके, अभी ये Thank you वाला so प्रैक्टिस much. करना। you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू। मैडम सेल्फ